हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी स्ट्रेटजी। यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का स्ट्रेटजी के बारे में डिपेंड करते हैं, कैसे हम जेआरएफ को क्वालिफाई करें और विभिन्न विश्वविद्यालय में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट या मतलब पीएचडी एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस सेगमेंट में हम आज और एक यूनिवर्सिटी को लेकर आए हुए हैं, गोवा यूनिवर्सिटी। गोवा यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एंट्रेंस के लिए निकला हुआ है एप्लीकेशन। तो आप लोग चाहें तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसको नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त था यूनिवर्सिटी को। तो हम आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर पे हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड एट यूनिवर्सिटी स्कूल डिपार्टमेंट एंड रिसर्च सेंटर एफिलिएटेड टू गोवा यूनिवर्सिटी शैल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। 8 तारीख से इसका शुरू होगा, जो 25 तारीख तक इसका डेट रहेगा। ओके, मतलब 8 तारीख इसका स्टार्टिंग है और लास्ट डेट है 25 तारीख आपको एप्लीकेशन फिल करने का। ओके, द लिस्ट ऑफ वैकेंसीज इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द गाइड एंड एरिया ऑफ रिसर्च एंड रिजर्वेशन आर गिवन एट एनेक्स 2, मतलब नीचे इसको दिया गया। इसका ऑफिशियल वेबसाइट UNIGOA.ac.in है। आप यहाँ पे विजिट करके आप और भी ज़्यादा जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, और इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो हम देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 से 8 मार्च से शुरू हो जाएगा और जिसका लास्ट डेट है 25 मार्च तक। ओके, इंटरव्यू इसका कंडक्ट जो होगा वो 11 से 13 अप्रैल 2022 को है, मतलब अप्रैल में है, 11 से 13 अप्रैल को। ओके, और लास्ट डे वेरिफिकेशन जो डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट सिलेक्शन कैंडिडेट, इसको आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। जो लास्ट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसको भी आपको बता दिया जाएगा। पेमेंट फी के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ओके, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें, तो कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन मास्टर डिग्री और एन प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री। अगर आप मास्टर डिग्री या मास्टर डिग्री के समान कोई डिग्री है जिसको आपने मतलब डिक्लेयर है, आपके पास प्राप्त किए हुए हैं डिग्री बाय द करस्पॉन्डिंग स्टेटरी रिकग्निस्ड बॉडी, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड किसी यूनिवर्सिटी से आपको वो डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका उसमें होना चाहिए, 55% अंक उसमें होना चाहिए। ओके, और इक्वलेंट अगर आपका ग्रेड में है तो आपको बी ग्रेड होना चाहिए 7 पॉइंट स्किल के साथ। ओके, और अगर मतलब ये इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ओके, और रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा फ्रॉम 55% में। ओके, मतलब आपको 50% होना चाहिए इफ़ अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो, या आप 19 सितंबर 1991 से पहले मास्टर कर चुके हैं तो। ओके, द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च शैल बी डेट विच रिलेट्स टू द मेन ब्रांचेस ऑफ नॉलेज चूजन बाय द कैंडिडेट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आपका जो सब्जेक्ट होगा रिसर्च का वही होगा जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट को क्वालिफाई किया है। ओके, हाउएवर इफ कैंडिडेट विशिंग टू कंडक्ट रिसर्च इन ए सब्जेक्ट ऑफ an interdisciplinary character shall also be eligible for registration. Okay, the application of such candidates shall be considered by following the procedures set of under, ये जो इसका दिया वो देखते हैं। ठीक, परसेंटेज की बात करें तो देखो, कन्वर्जन फ्रॉम ग्रेड टू परसेंटेज, द फॉलोइंग फार्मूला शैल बी यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्रेड टू परसेंटेज। परसेंटेज का जो मतलब CGPA है उसको हम मतलब परसेंटेज में कैसे उसको करेंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे, ये इसके बारे में दिया गया है। CGPA -7 ये इसका पॉइंट है, मतलब ये फार्मूला है उसको कन्वर्ट करने का, तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्जन फ्रॉम परसेंट टू ग्रेड, द फॉलोइंग फार्मूला, अगर आप कन्वर्ट मतलब परसेंटेज टू ग्रेड में कन्वर्टेज करना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर मार्च 2022 सेशन इन ओपन द फॉलोइंग कैंडिडेट, मतलब इन कैंडिडेट के लिए ये मतलब निकला हुआ, जैसे कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन एग्जामिनेशन ऑफ एपेक्स बॉडीज such as CSIR, UGC नेट, JRF, लेक्चरशिप, सेट, सेलेक्ट, चेस्ट, ICR नेट, ये सब को जिन्होंने क्वालिफाई किया है। एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, ओके, गेट विथ ए वैलिड सर्टिफिकेट, दोज हैव DST इंस्पायर्ड फेलोशिप, ओके, और दोज अवॉर्डेड MPhil डिग्री एज पर सच UGC गाइडलाइंस, मतलब जिन्होंने UGC नेट, CSIR नेट, JRF, लेक्चरशिप या स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है इसको क्वालिफाई किया है, या जिन्होंने MPhil डिग्री लिया है विथ UGC गाइडलाइन के साथ, उनके लिए ये मतलब एप्लीकेशन को निकाला गया है। ठीक है, स्टूडेंट हु हैड कंप्लीट MPhil बाय डिस्टेंस मोड आर नॉट एलिजिबल। देखिए, अगर आपने MPhil को डिस्टेंस मोड से कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा।
all the candidates who have qualified in the Goa University PhD interested GUPET conducted by university held in month on December 2020 and August 2021. Senior citizen who are otherwise qualified but exempted from appearing at PhD entrance test, however they will not be issued an equivalence certificate. एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें अगर तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द GMS पोर्टल बाय विजिटिंग द फॉलोइंग लिंक। इस लिंक के माध्यम से आप एडमिशन पोर्टल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसको मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको डॉक्यूमेंट इसी टाइम सबमिट करना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन को भरेंगे। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, देखो स्टेटमेंट होना चाहिए मार्क्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन का, सर्टिफिकेट ऑफ MPhil नेट सेट JRF इन सब डिग्री जो है उसको भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप उसमें डालना होगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और अगर आप EWC हैं तो उसका भी आपको मतलब है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC की फीस 600 है, SC ST की 300 है। ओके, देखो अब जो एप्लीकेशंस हैं आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 प्रोग्राम। मतलब आप एक बार में 3 एरियाज में आप अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है वाइल granting the candidate for admission to the PhD program are weighted 70% shall be given from entrance test and 30% performance in interview। मतलब 70% आपको वेटेज मिलेगा जो एंट्रेंस टेस्ट होगा और 30% आपका इंटरव्यू रहेगा। ओके, ए कैंडिडेट shall be required to score a minimum of 50% मार्क्स एट द इंटरव्यू। मतलब आपको 50% मार्क्स इंटरव्यू में कम मतलब प्राप्त करना रिक्वायर्ड है, मतलब जरूरी है। 5% रिलैक्सेशन फॉर ST ST OBC को मिलेगा। ओके, जो नॉन क्रीमिलियर है। डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट और अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट स्पेसिफिक बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जिनको छूट दी गई है उनके लिए भी ये मतलब काम करेगा। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड एनी ऑफ द नेशनल और स्टेट लेवल टेस्ट लाइक MPhil नेट सेट JRF स्लेट या वगैरह 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 ETC shall be admitted by normalizing their marks score percentage in such test with respect to 70% component of GUPET। okay, for normalizing the marks obtained in national level and state level test the following formula shall be used। इस फार्मूले के बेस पे आपको उस मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा, तो आप इसको क्लियर करिएगा। और अब आप लोग को ज़्यादा मतलब अब हम सीट की बात कर लेते हैं, जो मतलब इसमें सीट है सब्जेक्ट्स के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो हम आपको ज़्यादा सलाह देंगे कि आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और इसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसको बताते लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ और नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, हाँ, आपको एक और जरूरी सूचना देनी है। अगर हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि और भी लोग जुड़ें और हम मोटिवेट हों और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। हम इसको रिसर्च करके ही लाते हैं। अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे तो हम कहाँ से ये सब लाएंगे। हाँ, और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना, एक सूचना देना है कि इस चैनल पे आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है। लाइक UGC नेट के लिए भी, PGT के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, लाइक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।